Hello, children. Let's read Chapter 6 Charlie's Daily Dose of Sunshine. Now, let's start reading story. Can you please take him, ma'am? Asks the man in the park. पार्क में एक आदमी जो था वो बोलता है मैम क्या आप इसको ले जा सकते हो? You always take in orphan animals. I looked at the baby Ravan. आप जो है हमेशा जो ऑर्फन अनाथ जानवर होते हैं उनको आप लेकर जाते हो. सो वो देखती है बेबी रावण को. इट वॉज टाइनी एंड शिवरिंग. वो छोटा था और कांप रहा था. इन सम वे माई होम हैड बिकम अ शेल्टर ऑफ अनवांटेड एनिमल्स, टेम और वाइल्ड. एक तरह से मेरा जो घर था वो शेल्टर बन गया, आश्रय बन चुका था. जो एनिमल्स और जो पालतू जानवर जिसको कोई नहीं चाहते थे वो हमारे यहाँ रहते थे. As I looked at the Ravan, I realized that I was perhaps his only chance of survival. जब मैं रावण की तरफ देखती हूँ तो मुझे लगा कि मैं ही उसके जीवित रहने की संभावना हूँ. So I brought the Ravan home and called him Charlie. So मैं उस रावण को घर लेकर आ जाती हूँ और उसका नाम मैं देती हूँ चार्ली. He grew to be a very lovable pet. The children of the neighborhood loved him. जो आसपास के बच्चे थे वो उसको बहुत प्यार करते थे. They were delighted by the way he swallowed worms. और वो उनको देखकर उसको बहुत प्रसन्न होते थे जब वो कीड़े को निगलता था. They often dug worms to feed him. और कभी-कभी वो खोदकर कीड़ा को लेकर भी आते थे ताकि वो उसको खिला सके. Charlie loved eating worms. और चार्ली को कीड़ा खाना बहुत पसंद था. I had a dog, Jake. मेरे पास एक डॉग है, उसका नाम है जेक. He loved animals. और उसको जानवर बहुत पसंद. And he had helped me look after quite a few abandoned kittens and ducklings. और वो मुझे मदद करता था जो बहुत सारे छोड़ दिए गए बिल्ली के बच्चे और बत्तख के बच्चे होते थे उन लोगों की देखभाल करने में. Now he looked after Charlie. और वो अब चार्ली का भी देखभाल करता था. After I had given Charlie a bath, जब मैं चार्ली को नहला दी, Jake would allow the birds to snuggle. तो जेक क्या करता था, करता था बर्ड्स को उसके साथ सटकर सोने में. Generally, ravens do not like to be given bath. जनरली क्या होता है, रावण को नहाना पसंद नहीं. But our Charlie would sit still with his eyes closed. पर जो हमारा रावण था उसको वो करता था, चार्ली वो आंख अपनी बंद करके और चुपचाप बैठ जाता था. Afterward he would sleep between the dog's paw. और उसके बाद नहाने के बाद जो डॉग जेक था उसके पंजे के बीच में वो सो जाता था. जेक एंड चार्ली वर वेरी गुड फ्रेंड. और जेक और चार्ली बहुत ही अच्छे दोस्त थे. चार्ली kept us all very happy. चार्ली हम लोग सबों को बहुत खुश रखता था. Soon after he learned to talk. जब जल्द वो बात करना सीख गया, he started to imitate me. तो वो मेरी नकल निकालने लगा. He would call out to Jake in my voice and poor Jake would come running. वो जेक को मेरी आवाज में बुलाता था और जो बेचारा जेक जो है दौड़कर चला आता था. He would think I had put food in his bowl, but he would find it empty. जब जेक दौड़ कर आता था और उसको लगता था कि मैंने उसके बर्तन में खाना डाला है, पर वो वहां पे देखता था कि ये तो खाली है. Charlie would fly to the topmost branch of a tree and would give him loud belly laugh. और चार्ली जो है उड़कर जो पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर चला जाता था और वहां से बहुत जोर जोर से हंसता था. जेक ऑफ कोर्स वुड बी अपसेट. जेक बहुत दुखी हो जाता था. He would refuse to play with Charlie for the rest of the day. और वो फिर
कहता था कि मैं चार्ली के साथ पूरे दिन नहीं खेलूंगा। Jake had a pebble collection which he did not allow anyone to touch. और जेक के पास कंकड़ के बहुत सारे कलेक्शंस थे जो कि वो किसी को छूने नहीं देता था। However, this never stopped Charlie from getting near them. पर वो जो है चार्ली को कभी उसके पास जाने से नहीं रोक पाया। He used the pebble collection to play catch with Jake और जो चार्ली जो है वो पेबल कलेक्शन के साथ जेक के साथ कैच कैच खेलता था। Slowly step across the lawn towards Jake's precious collection, turning often to look at Jake who would watch his every step. और वो जो चार्ली था वो धीरे धीरे लॉन के में आता था और जहाँ पे जेक की जो प्रीसियस कलेक्शन थे जो पेबल्स थे उसके पास पहुंचता था और देखता था कि जेक जो है उसके एवरी स्टेप्स को वॉच कर रहा है। चार्ली वुड प्रिटेंड टू पिक अप अ पेबल और चार्ली क्या करता था वो प्रिटेंड करता ढोंग करता था कि वो उसका पेबल को उठा रहा है। जेक वुड कम रनिंग और जेक क्या करता था दौड़ के आता था उसको पकड़ने के लिए। इट सीम्स दैट इफ ही वुड टीयर चार्ली अपार्ट, ऐसा लगता था कि चार्ली को पकड़ के वो फाड़ देगा, उसको दो टुकड़े में कर देगा। बट एज जेक वॉज अबाउट टू टच हिम, जैसे जेक उसको टच करने की कोशिश लगता था कि पकड़ेगा, चार्ली वुड फ्लाई और चार्ली उड़ जाता था एंड सिट इन अ ट्री एंड लाफ लाउडली और ऊपर पेड़ पर बैठ जाता था और वहां पे बहुत जोर से फिर हंसने लगता था। दे प्लेड दिस गेम अ नंबर ऑफ टाइम्स, वो ये गेम बहुत बार खेलते थे। चार्ली नेवर लेफ्ट अस और चार्ली उन लोगों को कभी छोड़कर नहीं गया। He would often fly away with the other Ravans in the mornings, और कभी कभी वो सुबह में जो दूसरे रावण थे उनके साथ वो जाता था। बट एट सनसेट ही नेवर फेल टू कम होम, पर शाम को वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो वापस लौट कर नहीं आया। एवरी इवनिंग आई वुड हियर द चिल्ड्रन कोरस, चार्लीज होम, चार्लीज होम, और शाम को बच्चों का सारे लोगों की आवाज सुनाई देती थी कि चार्ली घर आ गया, चार्ली घर आ गया। चार्ली ब्रॉट अ डेली डोज ऑफ सनशाइन इनटू आवर लाइव्स, और इस तरह से चार्ली हमेशा हम लोगों के लाइफ में खुशियां लेकर आया। He taught us to start looking at the rainbow instead of the rain, और वो हम लोगों को सिखाया कि रेनबो को देखो इंस्टेड ऑफ ये बारिश की वजह जो आकाश में रेनबो है उसकी तरफ देखो। Let's complete this questions. What did the man at the park tell the author? जो आदमी था वो ऑथर को क्या बोलता है? आंसर क्या है इसका? The man at the park told the author that the Ravan was an orphan. He asked if she could take the bird home. Why did the author bring the Ravan home? और उसको घर लेकर क्यों आता है रावण को? The author took the Ravan home because she realized that it might be the only chance for the Ravan to survive. How did the children feel about Charlie? What did they do for him? The children of the neighborhood loved Charlie. They dug up worms for him and fed him. They watched for him every evening, shouting Charlie's home when he returned at sunset. What game did Charlie and Jake often play? जेक और चार्ली हमेशा कौन सा खेल खेला करते थे? The game, the game they often played was that Charlie would take pebbles from Jake's precious collection. When Jake ran at him, he would fly away and sit on the branch of the tree, laughing loudly. How would you describe the relationship between Charlie and Jake? Give examples and explain your answer. Jake and Charlie had a loving and playful relationship. After Charlie had his bath, Jake would allow him to snuggle with him. Charlie would then sleep between Jake's paws. Charlie would sometimes call out to Jake, imitating the author's voice, and when Jake came running in expectation,
Charlie would give him loud belly laugh. Charlie would also tease Jake by pretending as if he would taking a pebble from Jake's precious collection. Thank you, children. होप यू आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हैव अ गुड डे।